अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत है, जो हुजूर के खादिम खास थे, और ये मुत्तफ़क़ अलैह भी है, यानी बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है अल्फाज का। तो जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है उसके अल्फाज क्या है? लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही हिना यतूबु इलैह। जान लो अल्लाह ताला को ज्यादा खुशी होती है अपने किसी गुनाहगार बंदे की तौबा से जबकि वो तौबा करता है। किससे ज्यादा होती है? अब उसकी एक तफसील, मिन अहदिकुम, एक ऐसे शख्स से भी ज्यादा बढ़कर खुशी होती है, काना अला राहिलती बिअर्ज़िल फुलात, कि जो बहुत ही दूर दराज के सुनसान इलाके में सफर कर रहा था, फल्तहफत मिन्हु, उसकी सवारी जो है वो बोगली थी, वअलैहा ताअमुहु व शराबुहु, उसी पर उसका खाना भी था और पानी भी। ऊँटनी पर सफर कर रहा था, उसी पर होता है राहिला, जो है रास्ते का सामान। अचानक ही बैठा है थोड़ी देर के लिए, सस्ताने के लिए, कहीं हूल आ गई और ऊँटनी साहिब आ गई। अब आँख खुली और उसने देखा, फ़अयसा मिन्हा, तलाश कर करके मायूस हो गया, कहीं ऊँटनी का सुराग। अब जाहिर बात है किसी सेहरा में ये कैफियत, इसका मतलब क्या है? यकीनी मौत। फ़अता शजरतन फस्तजा फी ज़िल्लिहा वक़द अयसा मिन राहिलतिही, तो वो एक दरख्त के नीचे उसके साये में आके लेट गया, गोया कि मौत की उम्मीद। फ़बैनहुमा वहुवा कज़ालिक इज़ हुवा बिहा क़ाइमतुन, उसकी कहीं दोबारा आंख लगी है, जो खोला तो देखता है ऊँटनी तो मौजूद है खड़ी। तो वो फौरन उसकी वो जो रस्सी है वो पकड़ता है, वअख़ज़ बिख़ितामिहा सुम्मा क़ाला बिशिद्दतिल फ़र्क़। अब जो उसे मुसर्रत हुई उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। एक यकीनी मौत का मामला आ चुका था और अचानक अल्लाह ताला ने वो खोई हुई ऊँटनी जो है वो वापस दिला दी। तो वो कहना तो ये चाहता था, अल्लाह तो मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन इसे हम कहते हैं कि खुशी की इंतहा फर्त मुसर्रत में ऐसी ज़बान लड़खड़ाई, उसने कहा अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। ये क्या है? फर्त मुसर्रत, जिसे आप खुशी की इंतहा, जिसमें इंसान जो है इतनी बड़ी खता कर बैठता है। अल्लाह को अपने किसी गुनाहगार बंदे की तौबा से इससे भी ज्यादा खुशी था। और जाहिर बात है कि तमासील किस लिए? बाज़ हक़ाइक़ इतने लतीफ़ होते हैं कि उनको बयान नहीं किया जा सकता बतमाम कमाल। तो मिसालों का सहारा ले, अल्लाह को कितनी खुशी होती क्या समझेंगे। लिहाजा ये मिसाल तो समझ में आ गई ना, कि एक लकोदक सहरा में इंसान सफर कर रहा था, एक ही ऊँटनी है, उसी पर उसका पानी है, उसी पर उसका खाना है, कहीं ठहरा है थोड़ी देर के लिए, ऊँटनी गायब, और उसके बाद तलाश करके शिमाल मगरिब जनूब हर तरह देख लिया, अब तक कहीं ऊँटनी का सुराग नहीं। अब मौत के इंतजार में लेट, अचानक देखता है ऊँटनी मौत। तो वो उस शिद्दत फरह में ये कह बैठता है, अल्लाहुम्मा अंता रब अंता अब्दी व अना रब्बुक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखिए एक हदीस वो आ रही है और इसको यूं समझिए, अल्लाह ताला ने जो इंसान पैदा किए उनके मिजाज मुख्तलिफ। इनमें कुछ लोग होते हैं जो कवी होते हैं इरादे की, जो फैसला कर लिया डट। कुछ लोगों में वो कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती, वो इधर उधर सोचते रहते हैं। कुछ लोग जिस्मानी तौर पर बहुत तवाना होते, कुछ लोग जिस्मानी तौर पर पैदाइशी तौर पर कमजोर। तो अगर कोई कुव्वत इरादी कमजोर रखने वाला शख्स है, वो भी तो अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह का बंदा है, खताओं का ज़हूर होता है, तौबा करता है, फिर कुछ अरसे के बाद फिर खता का ज़हूर हो जाता है, फिर तौबा करता है। तो हम तो ये समझेंगे कि एक हद के बाद फिर उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन हदीस सुनिए, वाला भी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अब्दन अज़नब ज़ंबन, यकीनन एक बंदा जो है वो एक गुनाह करता है। फ़क़ाला, फिर वो कहता है रब, ऐ मेरे परवरदिगार, अज़नब तो फ़ग़फ़िर, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर। फ़क़ाल रब्बुहु, तो परवरदिगार ये कहता, अअलम अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याक़ूबु बिही, मेरा ये बंदा ये जानता है कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ भी कर सकता है और सजा दे भी सकता है। क्या मानी, गुनाह उसने किया है लेकिन जानता है अल्लाह वो माफ भी फरमा सकता है, तभी तो वो अल्लाह से माफी की दरख्वास्त कर। उसके इस जानने की बुनियाद पर, उसके इस इल्म की बुनियाद पर, उसके इस ईमान की बुनियाद पर फरमाया गफ़रतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ। सुम्मा मकसा माशाअल्लाह, फिर वक्त गुजरा जितना कि अल्लाह ने चाहा। सुम्मा अज़नबा ज़ंबन, फिर उससे गुनाह हो गए। फ़क़ाल रब अज़नबतु ज़ंबन फ़ग़फ़िर, फिर कहता है परवरदिगार मुझसे गुनाह हो गया, तेरा मुझे माफ फरमा दे। फ़क़ाल रब्बुहु, अल्लाह फरमाता है अअलम अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंब व याक़ूबु बिही, मेरा बंदा है ना जो जानता है कि उसका एक रब है, ईमान बिल्लाह उसके अंदर है, तभी तो पुकार रहा है, और ये भी जानता है कि वो गुनाह माफ भी कर सकता है और चाहे तो पकड़ भी सकता, सदा भी दे सकता है। तो फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने फरमाया, मैंने माफ। सुम्मा वक़सा माशाअल्लाह, फिर एक अरसा गुजरा उसके बाद। सुम्मा अज़नब ज़ंबन, फिर उसने गुनाह किया। क़ाल रब्बी अज़नबतु ज़ंबन आख़र, उसने कहा परवरदिगार मैंने तो फिर एक और गुनाह कर दिया, फ़ग़फ़िरली, मुझे बख्श दे। फ़क़ाल अअलम अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु व याक़ूबु बिही, मेरा बंदा जानता है ना कि उसका एक रब है जिसे वो पुकार रहा है, क्यों वो जानता है कि उसे इख्तियार हासिल है कि चाहे तो बख्श दे और चाहे तो पकड़ दे। उसके इस इल्म, इस ईमान की बुनियाद पर मैंने उसे माफ कर की। एक और हदीस, मैंने चूंकि इस गुफ्तगू के लिए इन अहादीस का तफाहुश किया है, तो बहुत है हदीसें, मैंने उनमें से कुछ चुनी। हमारे पास वाइस नासिह, वो भी किसी शख्स को रोकते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, नहीं रुकता, तो कहीं गुस्से में आके अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करे। ये कितना बड़ा जुर्म है, इसका अंदाजा कीजिए। इस हदीस, जो मेरे बंदे को मेरी रहमत से मायूस कर रहे, कितना बड़ा जुर्म है, उसका अंदाजा कीजिए। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अन जुंदुब, हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान किया, अन्ना रजुलन क़ाला, कि एक शख्स ने ये कहा, वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलानिन, खुदा की कसम अल्लाह ताला फला शख्स को कभी माफ नहीं करे। व अन्ना अल्लाह ताला क़ाल, इस पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया, मंज़ल लज़ी यतअल्ला अलैया, ये कौन है जो मेरे ऊपर हुकूमत करने वाला आ गया, जो मेरी तरफ से हुक्म लगा रहा कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मंज़ल लज़ी, कौन है वो शख्स, अल्लज़ी यतअल्ला अलैया अन्नी ला उग़फ़िरु लिफ़ुलानिन, कि मैं फला शख्स को कभी माफ नहीं करूंगा। क़द ग़फ़रतु लिफ़ुलानिन, उसको तो मैंने माफ कर दिया। व अहबत्तु अमलहु, जिस शख्स के तमाम अमाल मैंने ज़ाया कर दिए, तुमने मेरे बंदे को मायूस किया। ये है जुर्म का। तो तौबा की दावत देते रहो, तौबा के लिए लोगों को आमादा करते रहो, तौबा जो है उसके लिए तरहीब देते रहो। अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला।